पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे होंगे ई दृष्टि का जो वार्षिक आपको करंट अफेयर्स है। पेज नंबर 18 तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था। 19 पेज नंबर ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे होंगे। यूपी के बजट के बारे में कुछ चीज़ें जानिए कि इस साल का जो बजट पेश किया गया है उसके लिए वित्त मंत्री कौन है, तो आपको सुरेश कुमार खन्ना है। कितने का बजट है इस साल का, तो 5,50,000 करोड़ रुपए का है, इसको जानेंगे। पेपरलेस बजट पेश किया गया था आपको कोविड वगैरह को देख करके, उसको जानेंगे। और राजस्व लेखे का जो व्यय है वो आपको 3,95,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, और जो पूंजी लेखे का व्यय है वो आपको 1,55,000 करोड़ रुपया है। राजस्व और पूंजी में बेसिक अंतर ये होता है कि जिसके कारण आपकी लाइबिलिटीज़ या देयताओं में कमी आती है। कोई नया पूंजीगत निर्माण कर रहे हैं जिसको फर्दर आप सेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पूंजी लेखे में आती हैं। और राजस्व में आपको जो भी टैक्सेशन वगैरह का पार्ट हो गया या फिर आप सैलरी वगैरह दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको राजस्व में आती हैं। यूपी के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जानिए कि रुपया आता कहाँ से है। तो एक नंबर पर आपको रुपया आने का सोर्स क्या है, तो यहाँ स्वयं का जो कर राजस्व है उत्तर प्रदेश का वो है। और 2 नंबर पर केंद्रीय करों में आपको राज्य का जो हिस्सा आता है वो, जो भी आपको वित्त आयोग आर्टिकल 280 या 275 के तहत जो भी आपको आवंटन होता है वो। रुपया जाने की अगर बात की जाए कि रुपया खर्च कैसे होता है उत्तर प्रदेश में, इसमें नंबर 1 पर आपको पूंजीगत परिव्यय है। परसेंटेज वगैरह नहीं जानेंगे, बस इतना जानेंगे कि कुछ पूंजीगत निर्माण वगैरह, कोई पुल अगर सरकार बना रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। और 2 नंबर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं इनके वेतन वगैरह के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। इस साल आपको जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, तो राज्य का जो जीडीपी है उसका 4.17% अनुमानित है। 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए फंडिंग कितनी है, तो 100 करोड़ है। और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रखे गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा के तहत आपको 15,000 सोलर पंपों को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसके तहत आपको लाभार्थी 15,000 रुपये की सहायता प्रस्तुत की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानिए। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे कि नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। इस बजट में ये मेरठ में किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, और जो जन आरोग्य योजना है जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, इसके लिए भी आपको 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर कि गोकुल ग्राम कहाँ पर बनाएगी यूपी गवर्नमेंट, तो आपको वाराणसी में बनाएगी, उसको एक बार देखेंगे। इसके अतिरिक्त जानेंगे कि लखनऊ में आपको क्या बनाया जाएगा, तो मधुमेह केंद्र, उन्नत मधुमेह केंद्र बनाया जाएगा, राइट, जो कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या किया गया है, नाम बदल करके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इसके अतिरिक्त जानिए कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, जिसमें शहरों में आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, सीवेज वगैरह की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, इसके तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर प्रस्तावित हैं, चयनित हैं। लखनऊ है, कानपुर है, बड़े शहर हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, मुरादाबाद है और अलीगढ़ है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इसको थोड़ा हम लोगों को देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो काम चल ही रहा है, साथ में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है।
इस बार सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में कम से कम एक सैनिक स्कूल की स्थापना आपको यूपी गवर्नमेंट कराएगी। चूँकि कैबिनेट का विस्तार किया गया है और नए लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो नया जो पोर्टफोलियो सबका है ये कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अमित शाह के बारे में जानिए कि गृह मंत्रालय के साथ साथ नया गठित जो सहकारिता मंत्रालय है ये भी आपको अमित भाई शाह को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जानिए कि जो नरेश सिंह तोमर हैं इनको कृषि एवं आपको किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं आपको अर्जुन मुंडा, और साथ में ये जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इनके पास है। झारखंड के खुद ये आपको ट्राइबल बेल्ट से आते हैं। हरदीप सिंह पुरी, दीप तभी जलेगा जब आपके घर में पेट्रोलियम वगैरह होगा, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त भूपेंद्र यादव जानिए जिनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मिला हुआ है। राइट, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ देते हैं कि पर्यावरण मिनिस्ट्री किसके पास है। गिरिराज सिंह जो बिहार बेगूसराय से आते हैं, इनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए, राइट, ग्वालियर बेल्ट से संबंधित हैं, इनको नागरिक उड्डयन आपको मंत्रालय मिला है। सिविल एविएशन इनके पास है। इसके अतिरिक्त अनुराग सिंह ठाकुर का नाम भी जानेंगे बिकॉज इस बार ओलंपिक में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इनको युवा मामलों और खेल मंत्रालय है। साथ साथ इनके पास सूचना एवं प्रसारण भी है। राइट, वो अमित भाई शाह वाला जरूर ध्यान में रखेंगे कि उनको कौन सा उनके पास पोर्टफोलियो है, तो सहकारिता पोर्टफोलियो उनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उनके पास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है। इसके पहले भारत में कौन सी शिक्षा नीति थी, तो आपको ये 1986 की थी इसके पहले। डैट मीन्स कि 34 ईयर्स ऑनवर्ड्स आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इसको तैयार करने के लिए किसने मेहनत की है, किनकी कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर है, तो ये कस्तूरी रंगन समिति है। और इसके अतिरिक्त जानिए कि नया जो आपको शिक्षण व्यवस्था होगी वो 5+3+3+4 होगी, जबकि जो पहले की व्यवस्था थी उसको 10+2 कहा जाता था। राइट, इससे इतर जा कर के ये 5+3+3+4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चे की शिक्षा दीक्षा किस उम्र से शुरू की जाएगी, तो 3 साल से ही शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। राइट, यूजुअली 10+2 वाले में 5 साल के बाद से कंसीडर किया जाता था, और इसमें 3 साल के बाद से ही बच्चे को कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको ईयर बढ़े हैं वो इसी प्रकार से हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 8 तक सरकार का मानना है कि आपको स्थानीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए। 2035 तक जो GIR है उसको बढ़ा करके 50% किया जाएगा। जो सकल आपको नामांकन अनुपात है उसको 26.3% प्रेजेंट का है, और इसको बढ़ा करके 2035 तक 50% किया जाएगा। तो प्रेजेंट का डेटा भी थोड़ा अपने को याद रखना है, 26.3%। और उच्चतर शिक्षा में जो हायर एजुकेशन है इसमें इसको 2035 तक 50% करना है। तो किस ईयर तक करना है, ये ईयर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसकी स्थापना की जाएगी, और 2030 तक सरकार का मानना है कि 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता हमको अचीव कर लेना है। तो उच्चतर शिक्षा में 2035 तक 50% और 2030 तक आपको युवा और प्रौढ़ साक्षरता प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर कि इस शिक्षा नीति में बताया गया है कि देश का जो GDP है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और वर्तमान में ये लगभग 4.4% है। ये डेटा वेरी करता हुआ मिलता है, किसी में 3.6 भी मिलता है, किसी में 4.4 भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछेंगे। हाँ, ये पूछेंगे कि शिक्षा नीति में कितने प्रतिशत खर्च करने का संकल्प लिया गया है, तो दैट इज़ एक्जैक्टली योर 6%।